किस किस वक्त हमें रुद्राक्ष को छूना ही नहीं चाहिए? रुद्राक्ष की असलियत को जानने के 3 से 4 तरीके हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं वंश वृद्धि के लिए, बेटा बेटी हो जाए इसके लिए। क्या रुद्राक्ष इसमें भी मदद करता है? या जो पैसे की से संबंधित किसी भी परेशानी आ रही है या लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, शमशान में भी देखेंगे तो वहाँ पे भगवान शिव की आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले रुद्राक्ष के अंदर जान डाली जाती है। ओके, जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी कि रुद्र यानी कि भगवान शिव, अक्ष यानी कि भगवान शिव के आंसू, उनके जो आंखों से बहे और वो धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे रुद्राक्ष नाम का एक वृक्ष बन गया। कई बार मैंने सुना है कि राशि के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहना जाता है। कि रुद्राक्ष पहनने के लाभ तो है ही नहीं है, आपको नेगेटिव एनर्जी से और तांत्रिक क्रिया से भी यह बचा कर रखता है, क्योंकि भगवान शिव शमशान के देवता है। आप देखेंगे ना कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, जिन्होंने चंद्रमा को अपने माथे का मुकुट बना के रखा हुआ है, तो भगवान शिव के लिए और एक आम जनता जनार्दन के लिए यह श्रावण का महीना। आचार्य जी प्रणाम। मैं तीसरी बार इस चेयर पे बैठा हूँ और मैं हर बार आता हूँ, बहुत सारे सवाल रहते हैं। इस बार मेरे सवाल थोड़े से ऐसे हैं कि महिलाओं को लेकर, और एक चीज मैंने जरूर देखी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि धार्मिक होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं तो भी एक चीज जरूर उनके पास मिलती है, वो है रुद्राक्ष। तो मैं आज बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं सावन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। कैसे हैं पहले तो आप ही बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। सावन का महीना ये कहा जाता है बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ज्यादा इसकी महिमा है। क्या कारण है, इतना स्पेशल क्यों है सावन? मैं पहले आपको सावन के महीने के बारे में बताने से पहले बताऊंगा कि सावन का जो असली नाम है वो श्रावण महीना है। ओके। श्रावण, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, हस्ता, रोहिणी और श्रावण। जो ये श्रावण का महीना है, जो सावन का महीना जिसे कहा जाता है, ये चंद्रमा का एक नक्षत्र है, उसके महीने से शुरू होता है। और भगवान शिव जिन्होंने चंद्रमा को अपने माथे का मुकुट बना के रखा हुआ है, तो भगवान शिव के लिए और एक आम जनता जनार्दन के लिए यह श्रावण का महीना बहुत ही खास रहता है। सावन के महीने में भगवान शिव की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव स्वयं धरती पर आते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, उन दुखों का निवारण करने के लिए। एक और चीज मैंने आपसे बात की थी, रुद्राक्ष, उसका इतना महत्व क्यों है? ये रुद्राक्ष ये 2 शब्दों मिलकर बना हुआ है, रुद्र और अक्ष। रुद्राक्ष यानी कि रुद्र यानी कि भगवान शिव, अक्ष यानी कि भगवान शिव के आंसू। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर आए थे, और उसके बाद वो गहन तपस्या में, गहन चिंतन में काफी सालों के लिए, काफी वर्षों के लिए चले गए थे। और उन्होंने अपने चिंतन में सब दुनिया को देखा, ब्रह्मांड को देखा, तो बहुत सारे लोग उन्हें दुखी दिखे, बहुत सारे लोग उनको सुखी भी दिखे। तो उन्हें लगा कि मैं किस प्रकार से अपने भक्तों के दुखों का निवारण कर सकूं। तो इस करुणा में, में उनके जो आंसू उनके जो आंखों से बहे और वो धरती पर जहां जहां गिरे वहां पे रुद्राक्ष नाम का एक वृक्ष बन गया। तो इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष जो भगवान शिव का एक आशीर्वाद है, जिनको पहनने मात्र से आप अपने जीवन की काफी सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। इसमें कितनी एनर्जी होती है अगर देखिए कि किसी भी चीज की एनर्जी आपको समझना चाहते हैं तो भगवान शिव की एनर्जी को हम कभी भी नाप तोल नहीं सकते हैं, हम भगवान विष्णु की एनर्जी को नाप तोल नहीं सकते हैं। असीमित एनर्जी से भरा हुआ, असीमित ऊर्जाओं से भरा हुआ रुद्राक्ष जो भगवान शिव का एक अंश है, यदि आप उसको आशीर्वाद के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में आप ग्रहण करते हैं, तो आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा। आपको ब्रह्मांड की उन एनर्जीज के साथ में, आपका वाइब्रेशन के साथ में मैच कर देगा जो हम चाहते हैं। भगवान शिव से तो बड़ी कोई एनर्जी नहीं है, उनसे बड़े तो कोई पावर ही नहीं है। कोई नहीं। यदि आप उनके साथ में अपने आप को मैच करना चाहते हैं, उनकी पावर, डिवाइन पावर के साथ में आप अपने आप को मिलाना चाहते हैं, तो रुद्राक्ष एक उसका बहुत अच्छा माध्यम है। मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग ना अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष पहनते हैं। कुछ 1 मुखी होते हैं, कोई 4 मुखी, कोई और भी ज्यादा मुखी। क्या कितने तरीके के होते हैं और इनके क्या महत्व? रुद्राक्ष जनरली 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष जो सामान्यतः मिल जाते हैं। 15 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के जो रुद्राक्ष हैं, इन्हें रेयर और अति प्रभावशाली रुद्राक्ष कहा गया। इसके अलावा गर्भ गौरी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, त्रिजुटी रुद्राक्ष
और गणेश रुद्राक्ष भी मार्केट में हमें मिल जाते हैं। जब आप ये देखिए कि भगवान शिव समम जब धरती पर उनका अंश गिरा तो 9 के 9 ग्रह कहाँ पीछे रह जाते? सही बात। बाकी देवी देवता कहाँ पीछे रह जाते? उन्हें भी यह लगा कि जहाँ भगवान शिव के अंश हैं तो हमारी भी वहां पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर हर रुद्राक्ष में किसी न किसी ग्रह का एक महत्व बताया गया है, किसी न किसी देवी देवता का महत्व बताया गया है। यदि आप इसके अलग अलग प्रभाव 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष के हमें देखने को मिलते हैं कि किस रुद्राक्ष को आप किस समस्या में हैं, तो ये रुद्राक्ष आपको उस समस्या से बाहर निकालने में आपकी सहायता करता है। तो भगवान शिव का भी आशीर्वाद है, 9 के 9 ग्रहों का भी, और 45 देवी देवताओं जिसमें 33 को देवी देवता हैं और 12 असुर, सबका प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मान लीजिए मुझे रुद्राक्ष आज ग्रहण करना है, आपने मुझे कोई रुद्राक्ष सजेस्ट किया और मेरे हिसाब से सजेस्ट किया और मैंने वो लिया, उसे ग्रहण करा। क्या मैं डायरेक्टली उसे पहनूं या फिर उसकी कोई एक प्रोसेस होती है? रुद्राक्ष को धारण करने से पहले रुद्राक्ष के अंदर जान डाली जाती है। ओके, जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। रुद्राक्ष अपने आप में एक प्राण प्रतिष्ठित एक जेम है, जिसे हम भगवान शिव का ही अंश कहा जाता है। लेकिन आपने सुंदरकांड सुना होगा, सुंदरकांड में हनुमान जी इसमें भूल गए थे कि मुझे उड़ना भी आता है, तो जिसमें जामवंत जिन्होंने याद करवाया था कि आप उड़ सकते हैं, लंका में जाकर माँ सीता का पता लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी अपने आप में एक जीवंत एक उदाहरण है समस्त शक्तियों का। लेकिन उसके बावजूद भी ये रुद्राक्ष को एक एनर्जाइज किया जाता है रुद्राभिषेक के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, जिसमें मैंने भी एक लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो अपनी एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें हम जो भी रुद्राक्ष अपलोड करते हैं वो रुद्राक्ष को हम पहले एनर्जाइज करते हैं, हम अभिमंत्रित करते हैं रुद्राभिषेक के द्वारा, और उन रुद्राक्ष को काफी 1.25 लाख के करीब महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाए जाते हैं, जिससे वो एनर्जाइज हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और उसकी एनर्जी काफी समय तक बनी रहती है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, मान लीजिए मेल्स की जो ज्यादातर दिनचर्या होती है उसमें वो सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद में वो अपने काम करते हैं जी, उसके हिसाब से वो शुद्ध रहते हैं। बट फीमेल्स की जब बात करें तो महीने के अंदर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उनके पीरियड्स होते हैं। क्या उस वक्त महिलाएं ये जो रुद्राक्ष है इसे धारण कर सकती हैं, या महिलाएं धारण भी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, वो बताइए सबसे। जी, सबसे पहले तो भगवान शिव, जिसे अर्धनारेश्वर का भी स्वरूप कहा गया है जी, तो रुद्राक्ष नर नारी और किन्नर समाज के लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं। पीरियड्स के समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे विचार अलग अलग ऋषियों ने रखे हैं। जहां पर मैं अपने गुरु से की बात करूं तो उनका ये मानना है कि पीरियड्स के समय में एक नेगेटिव एनर्जीज हमारी बॉडी से फ्लो होती है और जो रुद्राक्ष है ये एक पॉजिटिव एनर्जी साइन है। यदि हम चाहते हैं कि इस एनर्जी को बैलेंस रखा जाए, इस एनर्जी को मेंटेन रखा जाए, तो उस समय में हमें रुद्राक्ष को निकालकर मंदिर में या किसी भी पवित्र जगह में रख देना चाहिए और उस समय के बाद आप उसको वापस से धारण कर सकते हैं, ताकि रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो हमेशा मेंटेन रहे। आपने बताया अभी फीमेल्स के बारे में और उनकी एनर्जी के बारे में। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये शुद्धता रखते हैं चीजों को लेकर, जो भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई रहती है। आपने बताया ये बहुत एनर्जाइज सोर्स है एनर्जी का। किस किस वक्त हमें रुद्राक्ष को छूना ही नहीं चाहिए? क्या ऐसे भी कुछ वक्त होते हैं, या फिर कौन कौन से नियम है जिनका पालन करना चाहिए? रुद्राक्ष धारण करना है मुझे तो। देखिए, रुद्राक्ष एक मात्र कैसा जेम है, एक ऐसा जेम, मैं इसको बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए यदि मैं बात करूं तो सबसे शक्तिशाली रिसोर्स में एक रुद्राक्ष आता है। तो इसको धारण करने के बाद ऐसे कोई नियम नहीं है, इसको आपको पालन करना है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे एनर्जीज बैड होती हैं, जैसे आप किसी शमशान भूमि में किसी संस्कार में जा रहे हैं, किसी के जन्म समय में जा रहे हैं, जिसे हम सूतक लगता बोलते हैं कि 14 दिन का सूतक लग जाता है, या फिर आप किसी की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो हो आपको, यदि आप किसी भी चीज की एनर्जी को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना चाहते हैं, बनी रहे उसकी पावर बनी रहे, तो आपको उस समय के लिए रुद्राक्ष को निकाल कर आप मंदिर में या किसी भी पवित्र जगह पर आपको रख देना चाहिए, ताकि वो एनर्जी हमेशा आपके साथ में मेंटेन रहेंगी। इसके पीछे मेरा एक तर्क है जो मैं देना बताऊंगा कि आप देवता को मानते हैं तो दानव भी हैं,
बिल्कुल। सुर हैं तो असुर भी हैं। तो दानव नहीं चाहते, असुर नहीं चाहते कि ये एक अच्छी सी एनर्जी आपके पास बनी रहे, तभी तो नेगेटिव एनर्जी है, तभी तो नजर लगती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जी हम पे अटैक ना करें, तो उस समय रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। आपने बताया उसकी पावर बनी रहे, हमें यह भी जानना है कि रुद्राक्ष की पावर बनी रहे, हमेशा बनी रहे, कैसे? इसके लिए कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष भगवान शिव के का जो मुकुट है, जो ताज है, वो चंद्रमा का है। तो जब भी पूर्णमासी आती है, तो जो भी कभी भी आपने जो जेम्स हाथ में डाल रखे हो, या रुद्राक्ष आपने अपने गले में धारण कर रखा हो, हाथ में धारण कर रखा हो, मंदिर में रखा हो, तो पूर्णमासी के दिन आपको उन जितने भी आप रुद्राक्ष हैं उनको आपको चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखना चाहिए। सिर्फ रोशनी के नीचे? सिर्फ रोशनी के नीचे आप रख दीजिए। आप उनको ऊपर गंगा जल के छींटे दे सकते हैं, आप उनको गंगा जल से धो सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो वह जो रुद्राक्ष है वह री एनर्जाइज हो जाएगा, उसकी जो पावर है वह कई गुना बढ़ जाएगी। वेरी नाइस। एक और चीज है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो इस तरीके से रहते ही नहीं है, तो साधु संतों का काम है, वो लगा के रखते हैं इतनी बड़ी जटा और उस पे रुद्राक्ष लगा के रखते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन के रखते हैं। हमारे लिए नहीं है ये, क्या आम जनता पहन सकती है? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, क्योंकि वो भी बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, आम जनता इसको पहन सकती है। पहले तो ये बात करते हैं साधु संतों के बारे में कि साधु संतों को ये रुद्राक्ष इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि साधु संत जो वो अपना सबसे प्रिय जो देवता है वो भगवान शिव को मानते हैं, वह भगवान शिव की तरह रहना चाहते हैं। वह कहीं ना कहीं उनको भी, जैसे भगवान शिव ठहराव है, यदि हम बात करें राजसिक, सात्विक या तामसिक प्रक्रिया की, तो हमारी जिंदगी में जो तामसिक जो देवता में उनमें से एक देवता भगवान शिव हैं, जो आपको ठहराव देते हैं। जितने भी ऋषि हैं, जितने भी साधु संत हैं, वे भगवान शिव को अपना आदर्श मानते हैं, और भगवान शिव का जो अंश है वह रुद्राक्ष है। तो उसको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने पास में रखना चाहते हैं, उनकी जटाओं में रखना चाहते हैं, उनकी बाजू में रखना चाहते हैं, और अपने हाथों में डालना चाहते हैं। उनके गलों में आप देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला आपने बहुत सारे लोगों के ऋषियों के में देखा होगा। तो यदि आप भी, एक आम जनता भी यदि भगवान शिव का आशीर्वाद चाहती हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समस्या के अनुसार वह रुद्राक्ष अपने गले में और वह धारण कर सकते हैं। जरूरत ही क्यों पड़ती है, मुझे अब ये भी बता दीजिए। मान लीजिए मैं तो भगवान शिव के रोज जल चढ़ा रहा हूँ, अब मुझे रुद्राक्ष पहनने की जरूरत ही क्यों है? कोई अगर ये सवाल पूछता है, क्योंकि बहुत सारे जेंजीज देख रहे होंगे मुझे, तो उनकी तरफ से मेरा एक सवाल है। देखिए, आप ये बात एक माने कि भगवान शिव पे आप जल चढ़ा रहे हैं कब? सुबह मान लीजिए एक समय में आप एक भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एनर्जी तो 24 घंटे चाहिए ना, आपको एनर्जी तो 12 घंटे चाहिए जब तक आप काम कर रहे हैं। तो यदि आप एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं, आप देखिए, मान लीजिए कि आपका एक ओरा है, एक आपकी आभा है। तो जब आप किसी नेगेटिव व्यक्ति से मिलते हैं, आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके पास एक नेगेटिव व्यक्ति आ गया, तो आपका ओरा पंचर हो जाता है, आपका आभा डिस्टर्ब हो जाता है, तभी तो हमें बीमारियां लग जाती हैं, तभी तो हमें नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ओरा पंचर ना हो, आपका आभा मंडल वैसे ही मेंटेन रहे, तो भगवान शिव के इस अंश को आप ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं भी ग्रहण किया तो आपको उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये तो आपका रुद्राक्ष का धारण करना आपका भगवान शिव के प्रति प्रेम, भगवान शिव के प्रति समर्पण भावना दिखा। एक और चीज है, मैंने पहले तो ये सुना था, जैसे मेरे बाऊसा हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे सुना कि उस ऋषि ने ये रुद्राक्ष दिया। पर कई बार आज ऐसा हो गया है कि रुद्राक्ष की पहचान करने वाले लोग ही नहीं है। पुराने लोग तो बता देते थे, ऐसा बताया जाता था। आज अगर मुझे रुद्राक्ष लेना है तो उसकी असली नकली की पहचान कैसे करूं मैं? ये भी आप रुद्राक्ष लेने के लिए मेरा मन बन गया, पर पता तो चले असली है नकली, वो कैसे पता लगेगा? रुद्राक्ष की असलियत को जानने के 3 से 4 तरीके हैं, मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला कि आपको ये देखना है कि आप कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं। जी, पहले वो जानना है। सबसे पहला तो आपको ये जानना है। तो यदि मान लीजिए एक मुखी रुद्राक्ष है, तो इसका मतलब है कि रुद्राक्ष के ऊपर जो एक लाइन आपको दिखती है वो एक ही लाइन होनी चाहिए। पूरे एक लाइन मतलब एक मुखी। यदि उस पर 2 लाइनें हैं तो वह 2 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है। इस पे 3 लाइनें हैं तो वह 3 मुखी रुद्राक्ष है। तो इस तरीके से पहचान होगी। ये कितने फेस रुद्राक्ष है। जैसे मान लो 14 मुखी है तो उस पर 14 लाइनें होंगी। ओके। तो वो जो लाइन है वह उसके जो रुद्राक्ष के जो 2 होल होते हैं, इसका शुरुआती पॉइंट और एक एंड पॉइंट, पर पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद हम उसको पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। यदि वह रुद्राक्ष असली है तो पानी के नीचे डूब जाएगा,
क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो वह तैरने लग जाएगा। और यदि इसके ऊपर कलर चढ़ा हुआ है, रंग किया हुआ है, तो अपना रंग छोड़ने लग जाएगा। आप उसको गर्म पानी में डालकर दे सकते हैं। आप 2 कॉपर के सिक्कों के बीच में भी रुद्राक्ष को रखकर चेक कर सकते हैं। ओके। यदि वह रुद्राक्ष 2 कॉपर के सिक्कों के बीच में वाइब्रेट करने लग जाए तो इसका मतलब रुद्राक्ष असली है। अब इसका मैं सबसे अच्छा जो आज के डेट में मार्केट में क्या किया जा रहा है कि रुद्राक्ष जो महंगे रुद्राक्ष हैं, जो रियर बेड्स हैं, उनमें लोग नकली लाइनें भी क्रिएट कर देते हैं। ओके। तो आपने देखा जो हम दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपना एक्सरे करवाते हैं। हाँ, वो डेंटिस्ट का एक्सरे। डेंटिस्ट का एक्सरे, तो उसी प्रकार से रुद्राक्ष का भी एक्सरे होता है। तो जिसमें नकली जो लाइनें हैं वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो बीट रूट से बनी होती हैं। जो असली जो रुद्राक्ष की लाइनें हैं वह बीट रूट से बनी होती हैं। वह किसी भी प्रकार से यदि नकली लाइनें भी बनी होंगी तो एक्सरे में वह आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप मार्केट से सर्टिफाइड रुद्राक्ष खरीदें, जिसका एक्सरे हो रखा है, जिसका एक्सरे भी हो रखा हो और सर्टिफाइड भी हो और वह पूरी तरीके से। यदि आप महंगा रुद्राक्ष लेते हैं, क्योंकि जो रुद्राक्ष सस्ते हैं उनमें तो नकली चीज बनेगी नहीं ना, पहले तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें जरूरी नहीं कि हमारा हर रुद्राक्ष का एक्सरे करवाएं। जो महंगा रुद्राक्ष है, जो मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, 50,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का है, सर्टिफाइड तो हर रुद्राक्ष होना चाहिए। एक्सरे जो महंगे रुद्राक्ष हैं, जो रेयर रुद्राक्ष हैं, वो एक्सरे भी आप करा के आप उनको चेक करा सकते हैं। वेबसाइट से हैं, जैसे हमारी भी वेबसाइट है लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो, वहां पर भी हम आपको यह सुविधा प्रदान करते हैं कि आप एक्सरे करवा कर भी रुद्राक्ष को ले सकते हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको खुद पता है, नॉलेज है, खुद चेक कर लो, पढ़े लिखो। एक चीज और, ये कहा जाता है कि रुद्राक्ष जब गुरु देते हैं हमें, और वो जो गुरु हैं जो रुद्राक्ष देते हैं, गुरु अगर नहीं है तो क्या करें? क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब आजकल की जनरेशन के पास प्रॉब्लम है कि किसी पे भरोसा नहीं होता जी। जेनजीज जो हैं उनको कोई भरोसा नहीं होता किसी पे भी। वो गुरु बनाना चाहते हैं पर गुरु मिलते ही नहीं है। अब मान लीजिए मुझे नहीं मिल रहे हैं तो मैं क्या करूं, कहां से ढूंढूं गुरु? सबसे पहले तो मैं गुरु के बारे में बात करूं, यहाँ पे बताता हूँ। आपने सुना को सबसे पहले किस भगवान की पूजा होती है? गणेश जी महाराज। गणेश जी की। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गणेश जी से पहले भी गुरु की पूजा होनी चाहिए। सर्वप्रथम गुरु पूजिए, तो उसके बाद गणेश जी को पूजिए। तो आपको अपनी लाइफ में एक गुरु तो आपका होना ही चाहिए। आप, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको भगवान से मिलाने वाला भी आपका गुरु होगा। आप देखिए ना कि जब आप सर्वप्रथम शिक्षा लेने जाते हैं, आपका जन्म होता है, तो सबसे पहला गुरु आपकी माँ है। उसके बाद आपका शिक्षक है जो आपको एक मार्ग पर लेके जाता है, समाज के लायक ले जाता है। फिर आपका सबसे बड़ा गुरु आपका पिता है जो आपको धर्म के बारे में, आपके संस्कार के बारे में आपको बताता है। तो ऐसे ही एक स्पिरिचुअल गुरु भी आपका होना चाहिए जो आपको एक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेके जाए। और तो आपको लेकर जाना ही, आपको चुनना ही होगा, आपको किसी न किसी पर विश्वास जताना ही होगा। लेकिन जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं है तो सबसे बड़े गुरु के गुरु भगवान शिव को भी कहा गया है, उन्हें आदि गुरु भी कहा गया है। क्योंकि जो हमारे सप्त ऋषि थे, जो उनको ज्ञान देने वाले भी भगवान शिव थे। तो जब तक आपके पास तो गुरु नहीं है तो भगवान शिव को भी अपना आदि गुरु या अपना गुरु मान सकते हैं। एक चीज और है, मान लीजिए रुद्राक्ष दुनिया की सभी चीजों का सॉल्यूशन देता है, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग मिल गया, मेरा वाला, तो रिश्ते भी बना देता है कि? जी, ये रुद्राक्ष को वरदान है। ओके। जैसे कुछ पौधे हैं, कुछ चीजें हैं जो भगवान की तरफ से वरदानी हैं, और ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान की तरफ से श्रापित हैं। ओके। तो यदि आप रिश्ते बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक स्पेशल रुद्राक्ष है, यदि आप उन्हें पहने तो वो रिश्ते बनाने में आपकी मदद करता है। शादी करवा देगा तो कुंवारे छोरो ध्यान दे लो थोड़ा। शादी के लिए यहाँ पर गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में हमारे शास्त्रों में एक विधान लिखा गया है। जिस प्रकार से गौरी शंकर यानी कि भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी बनी, तो उसी प्रकार से ये आप किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है और किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, और वह अभिमंत्रित गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर ले तो भगवान शिव और माँ पार्वती स्वयं उनकी सहायता करते हैं उनकी शादी कराने में। वाह। मान लीजिए मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ और यूपीएससी का पेपर मैंने दिया है, या मैं राजस्थान में हूँ तो आरपीएससी का पेपर दिया, क्या मतलब मुझे रुद्राक्ष उसमें भी मदद करेगा? जी, जो इसमें 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष है ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जो 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध यानी कि आपका कंसंट्रेशन, आपकी बुद्धि, आपका याद रखने की
जो पावर है उसको बढ़ा देता है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी इंटरनल स्किल को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल स्किल को बढ़ाएगा, इंक्रीज करता है। तो आप 6 मुखी रुद्राक्ष का यदि कॉम्बिनेशन आप अपने गले में धारण कर लेते हैं या पढ़ते वक्त आप इसको अपने सामने की टेबल पर रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि आश्चर्यचकित रूप से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने लगेगा, आपको बुध और शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। कहते हैं सावन में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें तो करियर में ग्रोथ अच्छी मिलती है। अब वो तो कर ही रहे हैं, क्या रुद्राक्ष भी ऐसा कोई है जो करियर में मदद करेगा, हमें ग्रोथ बनाएगा, कि कहीं अटका हुआ है कहीं कुछ काम मेरा, तो वो सॉल्यूशन मुझे मिल जाए? इसमें 3 रुद्राक्ष मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें 3 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताऊंगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपने गले में पेंडेंट के रूप में डाल लेते हैं तो आश्चर्यचकित रूप से आपको बिजनेस में और करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि जो 3 मुखी रुद्राक्ष है ये मंगल ग्रह से देखा जाता है, 5 मुखी रुद्राक्ष गुरु ग्रह से देखा जाता है और 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह से देखा जाता है। शनि प्रोफेशन का कारक, मंगल एग्जीक्यूशन का कारक और गुरु ग्रह यानी कि किसी भी काम को बनाना की यदि पावर किसी के पास है तो गुरु ग्रह के पास है। गुरु बिना कुछ नहीं होगा, गुरु बिना कुछ नहीं होगा। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, नंबर्स पे ध्यान देते हैं, उनके हिसाब से भी रुद्राक्ष होते हैं, पहने जाते हैं? जी बिल्कुल, आप मूलांक के अकॉर्डिंग भी अनुसार भी आप रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूलांक यानी कि आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को या 2 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है या 2 है, तो हर जो रुद्राक्ष है उसका एक देवता, एक रूलिंग प्लेनेट है, रूलिंग ग्रह है। तो ऐसे ही आपका एक मूलांक है, तो इसका मतलब आप किसी न किसी ग्रह से रूल कर रहे हैं, तो आप उसी ग्रह का जो रूलिंग प्लेनेट का रुद्राक्ष आप पहन लेते हैं तो आपका ऑरा भी मजबूत होगा और आपका जो काम करने का नजरिया, आपकी क्रिएटिविटी भी मजबूत होगी और आप नेगेटिव एनर्जी से भी बचे रहेंगे। मूलांक का आपने बताया, तो आचार्य जी अलग अलग मूलांक के हिसाब से मुझे बताइए, पहले नंबर का जो मूलांक है, 1 मूलांक है जिसका, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष है? 1 मूलांक यदि किसी का जन्म 1 तारीख को, 10, 19 या 28 को हुआ है तो इसका मतलब है सूर्य ग्रह से रूल कर रहे हैं, तो 1 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष का भी जो रूलिंग प्लेनेट है सूर्य ग्रह है। यदि जिनका मूलांक 1 है वह 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शिव की ब्लेसिंग्स वो ले सकते हैं। और 2 नंबर या मूलांक जिनका 2 है, जिनका मूलांक 2 है यानी कि जिनका जन्म 2, 11, 20 और या फिर 29 तारीख को हुआ है वह चंद्रमा ग्रह से रूल करते हैं। तो 2 मुखी रुद्राक्ष जिसे अर्धनारेश्वर रुद्राक्ष भी कहा गया है, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष भी का जो रूलिंग प्लेनेट है वह चंद्रमा है। तो आपको 2 मूलांक वालों को 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, इससे उनके लोगों के साथ में कॉम्बिनेशन भी, एसोसिएशन भी अच्छे से बनेंगे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 2 नंबर मूलांक वालों की लाइफ में जो भी इमोशनल बैलेंस है वह बना रहेगा। 3 नंबर वाले जो है जिनका मूलांक 3 है उनके लिए? 3 मूलांक वालों के लिए मैं बात करूं तो जुपिटर ग्रह उनका रूलिंग प्लेनेट है, यानी कि जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 को, 21 को या फिर 30 तारीख को हुआ है तो उन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष है उसका रूलिंग प्लेनेट भी गुरु है और 3 मूलांक वालों का भी रूलिंग प्लेनेट गुरु है। जिनका मूलांक 4 है उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट है? देखिए, जिनका मूलांक 4 है, 4 का मतलब जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को, 22 को या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। मार्केट में अक्सर ये कहा जाता है कि 4 मूलांक वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं 4 मूलांक वालों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि 9 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके रूलिंग प्लेनेट राहु है। और आप 4 से रूल कर रहे हैं, यानी कि आप राहु प्लेनेट से रूल कर रहे हैं, तो राहु यानी कि असीमित क्षमताओं का धनी, ऐसा देवता जो येन कैन प्रकरेन सब कुछ करना जानता है। आप जैसे ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वह दूर होना शुरू हो जाएंगे। जिनका मूलांक 5 है वो क्या पहने? जिनका मूलांक 5 है यानी कि जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है, वह बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो रूलिंग प्लेनेट है वह बुध है। तो जिनका मूलांक 5 है उन्हें 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनका कम्युनिकेशन लेवल, कंसंट्रेशन लेवल, उनका जो मेमोरी पावर है वह एकदम से बढ़ जाएगी। और जो अक्सर वह लोग कंफ्यूज रहते हैं 2 डिसीजन को लेने में, उनकी डिसीजन पावर भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। जिनका मूलांक 6 है वो क्या पहने? 6 मूलांक
तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 6 मूलांक किन किन जातकों का है, जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को या फिर 24 तारीख को हुआ है, तो वो 6 मूलांक के लोग हैं। तो 6 यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी अपने आप आती है। यदि आप शुक्र देवता की संतान तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहने, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे जी। तो 6 मुखी रुद्राक्ष जिसका रूलिंग प्लेनेट शुक्र ग्रह है, यदि आप इसको धारण कर लेते हैं 6 मूलांक वाले लोग, तो उनके पास माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है, भगवान शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसने लगता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, भगवान जो शुक्र हैं, मैं कहना कि माँ पार्वती ने शुक्र ग्रह को गोद लिया हुआ है। तो यदि आप शुक्र 6 मूलांक आपका है, तो आपको तो 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। जिन लोगों का मूलांक 7 है उनको क्या पहनना चाहिए? यानी कि 7 मूलांक, जिनका जन्म 7 को, 16 को या फिर 25 तारीख को हुआ है, वह पहले से ही बहुत पारखी हैं। किसी भी काम को करने की उनकी जो क्षमता है, वह एक ही काम को पहले करते हैं, फिर बाकी कामों को करते हैं। तो यहाँ पर 8 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि केतु ग्रह को जो रूल करता है वह 8 मुखी रुद्राक्ष है। ऐसे लोगों के काम बार बार ना रुके, जिनका मूलांक 7 होता है, अक्सर उनके साथ में समस्या आती है कि उनके काम बार बार रुकने लग जाते हैं, बार बार काम में रुकावटें भी आते हैं। यदि वे चाहते हैं कि अनब्रेकेबल, बिना किसी ब्रेक के उनका काम चलता रहे, तो उन्हें 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब आचार्य जी, मेरा मूलांक 8 है क्योंकि मेरा जन्म हुआ 26 तारीख को, तो 8 वालों को क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए? तो जैसे आपका जन्म 8 मूलांक है, 26 को हुआ है, तो इसमें 2 डेट ऑफ बर्थ और भी आती है जिनका मूलांक 8 है, 8 और 17, 8, 17 और 26, यानी कि 8 मूलांक वाले लोग यदि 8 मूलांक वाले 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो उनके सारे काम बनने लग जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष जिसका रूलिंग प्लेनेट शनि महाराज जी हैं, शनि जो कि प्रोफेशन के कारक हैं। शनि का काम है किसी भी काम को रोकना। शनि जो कि न्यायाधीश हैं, जो कर्मों का फल देते हैं। यदि 8 मूलांक वाले लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो उनके काम निर्बाध रूप से बनने लग जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उन पे बरसने लगती है, क्योंकि शनि महाराज सबसे बड़े उपासक भगवान शिव के हैं। बिल्कुल। अब जिनका मूलांक 9 है उनको क्या पहनना चाहिए? 9, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात को बताना चाहूंगा कि 9 मूलांक के बारे में पहले बता देता हूँ। जिनका जन्म 9 को, 18 को या फिर 27 को हुआ है, तो वे 9 मूलांक के लोग हैं। और ऐसे लोग मंगल ग्रह से रूल करते हैं, मंगल ग्रह से गवर्न करते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जिसका रूलिंग प्लेनेट मंगल है, तो मंगल ग्रह यानी कि ऐसे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, जिन्हें किसी भी काम की वेट करवाना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि मेरा काम तुरंत हो जाए, और ऐसे लोग क्या कर दें, इनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी की पावर बैलेंस रहे, तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में है, जो लोग फैला रहे हैं कि 1 मूलांक वालों को 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 को 2 मुखी, 3 वालों को 3 मुखी। ऐसा नहीं है। यदि आप शिव पुराण में पढ़ें, तो वहां पर शिव पुराण में रुद्राक्ष के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। इनके फेसिस के बारे में, इनकी महत्वता के बारे में बताया गया है, इनके देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। तो अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि 9 जिनका मूलांक है वह 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, जबकि 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जिनका मूलांक 9 है, इन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। जिनका मूलांक 8 है, उन्हें 7 मुखी पहनना है। गलती नहीं करनी है कि ऐसा ना हो कि हम जाएं तो अच्छे काम के लिए और हमें पता लगे कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद इसके बुरे प्रभाव हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बुरे प्रभाव नहीं कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हर जो रुद्राक्ष है उसकी एक वाइब्रेशन है, उसकी एक एनर्जीज है, उनके एक देवता हैं। तो आपको जो ये रुद्राक्ष हैं या जो जेम्स हैं, या हम जब पूजा करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम शत्रु ग्रहों को तो अपन से दूर करना चाहते हैं और मित्र ग्रहों को अपने पास में रखना चाहते हैं। बेसिकली हमें 100% जो एनर्जी और पावर चाहिए वो 100% मिल जाए, 80-70 पे नाट, 80-70 पर नाट के पूरा वही जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा वही हम सेलेक्ट करें। इसलिए आचार्य जी ने ये बात, हमने मूलांक के हिसाब से जान लिया कि कौन कौन से रुद्राक्ष हमें पहनने चाहिए। कई बार मैंने सुना है कि राशि के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहना जाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा आप हाईलाइटेड कीजिए कि राशि के हिसाब से भी पहना जाएगा। बिल्कुल, आप मूलांक के हिसाब से भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और उसी प्रकार से हम राशि के हिसाब से भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और आप चाहें तो मूलांक और अपनी राशि का एक कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप अपने गले में
धारण कर सकते। राशियों के हिसाब से अगर बात करें, पहली राशि जो मेष है उसके हिसाब से कौन सा हमें? मेष राशि जिसका जो स्वामी है वह मंगल ग्रह है। तो यहाँ पर मैं मंगल ग्रह की 2 राशियां आती हैं, मेष और वृश्चिक राशि। इसे हम यदि मैं नंबर में बात करूं तो 1 नंबर की और 8 नंबर की राशि, यदि तो दोनों का स्वामित्व यहाँ मंगल ग्रह के पास में है। और 3 मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी राशि मेष है या जिनकी राशि वृश्चिक है, ऐसे लोग 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो वृषभ राशि जिनकी होती है वो कौन सा रुद्राक्ष पहने जिससे कि उनको 100% रिजल्ट मिले? वृषभ राशि जिसका स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। तो यहाँ पर शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। यदि किसी भी जातक की शुक्र की कोई भी राशि है तो वह 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। और जैसे ही वह 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेगा तो उनकी कुंडली में मालव्य नाम का एक योग, पंच महापुरुष में से एक योग है, मालव्य नाम का योग उनकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाता है। और भगवान शुक्र की जो असीम कृपा है और भगवान शिव की असीम कृपा है उन पर बनने लगती है। जो मिथुन राशि वाले होते हैं उनको क्या पहनना चाहिए? मिथुन राशि जिसका स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। तो यहाँ पे मिथुन और कन्या 2 राशि को हम ले सकते हैं। तो ऐसे जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी जिसका स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास में है, जिसका रूलिंग प्लैनेट भी बुध ग्रह है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल, डिसीजन लेने की पावर का जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी। आप तुरंत चुटकियों में डिसीजन देने लग जाएंगे। जिनकी राशि कर्क है उन्हें क्या पहनना चाहिए? कर्क राशि यानी कि जिनका स्वामित्व चंद्रमा ग्रह है, कर्क राशि का जो स्वामित्व है वो चंद्रमा ग्रह के पास में है। तो 2 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट भी चंद्रमा ग्रह है। और जिनकी राशि कर्क है तो उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातक जो है वो क्या पहने? सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास में है और 1 मुखी रुद्राक्ष जिसका भी रूलिंग प्लैनेट सूर्य है। तो यदि सिंह राशि वाले 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह किसी भी कंपनी में बॉस बनने की या किंग बनने की जो उनकी पावर है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे लोगों में सोशल कनेक्शन भी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम जो मैंने आपको बताया था कि कन्या राशि है जिसका स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास में है। तो कन्या राशि वाले यदि 4 मुखी रुद्राक्ष पहने तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ तुला राशि के बारे में, तुला राशि का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास में है तो इन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों का जो स्वामित्व है वह मंगल ग्रह के पास में है तो ऐसे जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब धनु आती है अगली। धनु राशि के जो जातक है उनको क्या पहनना चाहिए? धनु राशि का जो स्वामित्व है वह गुरु ग्रह के पास में है। तो या फिर किसी की राशि धनु है या फिर मीन राशि है तो ऐसे जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष का भी रूलिंग प्लैनेट गुरु ग्रह हैं। तो ऐसे जातकों के काम यदि नहीं बन रहे हैं तो बनने लग जाएंगे और वह सब काम सर्वार्थ सिद्धि योग भी उनकी कुंडली में यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। मकर राशि, इसके जातक क्या पहने? मकर राशि और कुंभ राशि इन दोनों का स्वामित्व शनि ग्रह के पास में है। यदि ऐसे जातक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष का स्वामित्व शनि ग्रह के पास में है, तो ऐसे जातकों को प्रोफेशन में अपने, यदि ऑफिस में उनके पास कुछ एम्प्लॉइज लोग काम कर रहे हैं तो उनकी भी फेवर में आने लग जाएंगे। प्रोफेशन में कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है तो उन्हें भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। रुद्राक्ष हर तरीके से 360 डिग्री हमारे साथ में अपनी एनर्जी को बांटता है, हमारी रक्षा करता है हर चीज में। एक सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं वंश वृद्धि के लिए, बेटा बेटी हो जाए इसके लिए, क्या रुद्राक्ष इसमें भी मदद करता है? जी, यहाँ पर गर्भगौरी नाम का एक रुद्राक्ष हमारे शास्त्रों में इसका विधान बताया गया है कि यदि कोई दंपति बच्चे का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा तो गर्भगौरी रुद्राक्ष यदि वो अभिमंत्रित करके धारण कर लें तो उन्हें कंसीविंग पावर, उनकी जो फर्टिलिटी है वो उनकी बढ़ने लग जाती है। तो गर्भगौरी जो रुद्राक्ष है वो आपकी मदद करता है फर्टिलिटी के अंदर। तो ये फर्टिलिटी को आपको मजबूत करता है यदि आप इसको अभिमंत्रित करके धारण कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे जातक आते हैं इस समस्या को लेकर कि हमारे संतान नहीं हो रही है। तो मैंने
ऐसे कम से कम भी 1000 से ज़्यादा लोगों को गर्भ गौरी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके दिया, और जिसका मुझे 80 से 90% जो रिजल्ट्स हैं वह मुझे उनकी फेवर्स में आते हुए दिखाई दिए। मैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष के बारे में आपको एक ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे जातक, ऐसे दंपति जिन्होंने गर्भ को धारण कर लिया है, यदि वह सुरक्षित, वह चाहें कि सुरक्षित बच्चा रहे और सुरक्षित डिलीवरी हो जाए, तभी उन्हें गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और ऐसे लोग जिन्होंने अभी बच्चे को, नवजात शिशु को जन्म दिया है या अभी उनकी डिलीवरी होने ही वाली है, तो उनको भी गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इसकी विशेष महत्ता हमारे शिव पुराण में इसके बारे में बताया गया है। और आपको रुद्राक्ष के बारे में मैं अभी से कहना जा रहा हूँ कि भगवान शिव का यह एक अंश है, भगवान शिव का ये एक आशीर्वाद है। तो आप यदि भगवान को मानते हैं तो उनके आशीर्वाद या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आप अपने पास में रखिए, उनका आशीर्वाद आप ग्रहण कीजिए। तो हो सकता है कि भगवान, यदि किसी भी प्रकार से कोई देवी देवता भी आपसे रुष्ट हैं, क्योंकि भगवान शिव शमशान के देवता हैं। आप देखेंगे ना कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, यदि आप शमशान में भी देखेंगे तो वहाँ पे भगवान शिव की आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएंगी, महाकाली का स्वरूप आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं हैं वह भी कहीं ना कहीं शमशान से ही शुरू होती है, क्योंकि नेगेटिविटी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कहीं ना कहीं शमशान है। बहुत सारी लाशों को, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं वो लाशों को इकट्ठा करते हैं, बच्चों की लाशों को इकट्ठा करते हैं। लाश से, कोयले से, राख से नेगेटिविटी या नजर लगाई जाती है, आप हमें मालूम ही है। तो यदि हम रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो कोई नेगेटिविटी भी, कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके पास आने से पहले डरने लगती है, कम पाने लगती है, क्योंकि उसको मालूम है कि है भगवान शिव का भक्त है। क्योंकि जितने भी तांत्रिक हैं भारत में, नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी तांत्रिक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान शिव की उपासना करके या शनि जी की उपासना करके ही तांत्रिक क्रिया को सिद्ध किया हुआ है, या काल भैरव की या महाकाली की पूजा करके उन्होंने तांत्रिक क्रिया को सिद्ध किया हुआ है। और यदि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके पास में है तो आप काफी हद तक नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचा सकते। तो कुल मिला के सारी नेगेटिविटी दूर रहती है इससे। जी। मेरी माँ को एक प्रॉब्लम रहती है कि मुझे नजर लग जाएगी तो नजर भी नहीं लगने देगा ना ये? नहीं, बिल्कुल ये नजर नहीं लगने देगा आपको, नेगेटिव एनर्जी से भी आपको दूर रखता है, आपके तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको दूर रखता है। जैसे कि मैंने आपको पूरा विस्तृत रूप से आपको ये बता दिया है कि रुद्राक्ष पहनने के लाभ तो है ही है, आपको नेगेटिव एनर्जी से और तांत्रिक क्रिया से भी यह बचा कर रखता है, और आपका ऑरा ये मजबूत करता है, और आपको एक पूरा सुरक्षा चक्र आपका ये बनाने रखने में भी आपकी मदद करता है। एक और चीज मैं आपसे एंड में जानना चाहूंगा कि रुद्राक्ष खरीदना कहाँ से है, वो भी बता दीजिए आप, कि आपको जिन पे विश्वास है कि उस जगह से खरीद लेना, वो बता दो अब आप। जी देखिए, रुद्राक्ष खरीदने के बहुत सारे मार्केट में सोर्सेस हैं। मैंने भी इसके बारे में बहुत सर्चेस की, क्योंकि मेरे को भी मेरी विद्या के लिए बहुत सारे रुद्राक्ष मुझे लेने थे, उनको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके ऊपर एक विश्वास भी है लोगों का, और एक बहुत सारा अंधविश्वास भी है। तो लोगों को ये इन प्रक्रिया आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो भगवान को मानता हूँ, या मेरी श्रद्धा है। मैं ये मानता हूँ कि भगवान से जुड़े हुए जो आप प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें आप मार्केट में बेचते हैं, तो उनमें यदि आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो कहना कि उसके गंभीर परिणाम आपको भी भुगतने पड़ते हैं। तो मार्केट में लोग ये इनके प्रकरण सिर्फ उनको जब तक पैसा कमा लेते। तो फिर मैंने इसके ऊपर, जब मैं इस बात से दुखी हुआ, इस बात से मेरा मन व्यथित हुआ, तो फिर मैंने खुद में एक सोचा कि हम जब लोग पैसा देने को तैयार हैं, जब लोगों को अच्छी चीज़ें खरीदने को तैयार हैं, तो फिर मैंने खुद की एक वेबसाइट डेवलप की। इसका नाम रखा मैंने लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो। तो यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स, यहाँ भगवान से, जिसको मैंने प्रोडक्ट कहना कहीं मेरे लिए भूल होगी, तो भगवान से जुड़ी हुई या जो जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका असीम विश्वास है, तो चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उनसे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हैं। इसमें मैं ये मानता हूँ कि मुझे मेरे कर्मों का हिसाब ऊपर वाले को देना है। तो मैंने 100% ये कोशिश की है कि जो भी मैं इस तरीके की चीज़ें लोगों को दूं, तो उनमें मेरा विश्वास, आप अपना विश्वास तो बना के ही रखूं, सामने वाले विश्वास के विश्वास को भी मेंटेन रखूं, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं, ऊपर वाला तो सब
देख ही रहा है। तो इसमें लाइफ चेंजिंग एस्ट्रो मैंने एक वेबसाइट भी डिजाइन की है, आप चाहें तो ये रुद्राक्ष आप वहाँ पे जाके भी खरीद सकते हैं, जो 100% हमने इसको लैब से टेस्टेड कराया है, सर्टिफाइड कराया है, उनको अभिमंत्रित किया है। सबसे जो मैं यहाँ पे मैं जोर देना चाहूँगा, उनको हमने अभिमंत्रित किया है, उनके अंदर जो पावर है वो जो पावर है उनको एक्टिवेट किया है, उन्हें याद कराया है कि आप किस काम के लिए आए हैं, और सामने वाले को जब भी कुछ जातक इसको खरीदता है तो उसके लिए हम उसको एनर्जाइज करा के देते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी। बहुत सारी चीजें पूजा पाठ सावन के लेकर और रुद्राक्ष के इंपॉर्टेंस, मेरे हिसाब से जितने भी व्यूअर्स होंगे सबको ये पता लग गया होगा आज कि हमें क्यों रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये भी पता लग गया है, और सावन में पूजा कैसे करनी है वो भी पता लग गया है। अगले बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर दोबारा इस सीट पर बैठा मिलूंगा मैं आपको, और आपके कुछ सवाल हैं जो मैं पूछूं आचार्य जी से तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जो मैं दोबारा पूछूंगा अगली मीटिंग में। थैंक यू सो मच, आभार आपका। बहुत सारी चीजें जो कि हमारे डाउट्स थे वो आप क्लियर कर देते हैं बहुत सुंदर तरीके से, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जी थैंक यू, धन्यवाद।